दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद बिहार में अब की बार किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं बिहार विधानसभा चुनाव का सबसे सटीक व ताज़ा पहला ओपिनियन पोल सर्वे। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कई तरह के ओपिनियन पोल सर्वे सामने आ रहे हैं, जिसके नतीजे काफ़ी चौंका देने वाले हैं। आज के इस ओपिनियन पोल सर्वे के माध्यम से हम जानेंगे बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी या फिर लालू तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। दोस्तों, बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों को जिलावार सभी सीटों को आज एक एक कर विस्तार से हम बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं। बिहार में किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए कम से कम 122 सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव का सबसे ताज़ा व सटीक पहला ओपिनियन पोल सर्वे। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं सबसे पहले बिहार के अररिया जिले की। अररिया जिले के अंतर्गत देखें, यहाँ पर विधानसभा की कुल 6 सीटें आती हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी एनडीए गठबंधन को 2 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं लालू तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 3 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। अदर पार्टी की बात करें तो अदर पार्टी को 1 विधानसभा सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं बिहार के किशनगंज जिले की। कुल विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। 4 विधानसभा सीटों के रुझान देखें दोस्तों, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 2 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं लालू तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 2 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। बिहार के किशनगंज जिले के रुझान देखें तो यहाँ पर बीजेपी गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। अदर पार्टी की बात करें तो अदर पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं बिहार के दरभंगा जिले की। कुल विधानसभा की 10 सीटें आती हैं। 10 विधानसभा सीटों की ताज़ा रुझान देखें दोस्तों, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी एनडीए गठबंधन को 6 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं तेजस्वी लालू यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 4 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। अदर पार्टी की बात करें तो अदर पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के मधेपुरा जिले की। कुल विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। 4 विधानसभा सीटों के ताज़ा रुझान देखें दोस्तों, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी एनडीए गठबंधन को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं लालू तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 3 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। बिहार के मधेपुरा की कुल 4 विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन के मुकाबले बीजेपी गठबंधन को नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार के खगड़िया जिले की। कुल विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, लालू तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 2 विधानसभा सीट। बिहार के खगड़िया जिले के रुझान देखें तो यहाँ पर बीजेपी गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। अदर पार्टी की बात करें तो अदर पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार की जो राजधानी है पटना की। पटना के अंतर्गत देखें, यहाँ पर विधानसभा की कुल 14 सीटें आती हैं। 14 विधानसभा सीटों के ताज़ा रुझान देखें दोस्तों, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी एनडीए गठबंधन को 8 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं लालू तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 6 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। अदर पार्टी की बात करें तो अदर पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। बिहार की राजधानी पटना के रुझान देखें तो यहाँ पर बीजेपी गठबंधन के मुकाबले कांग्रेस गठबंधन को नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की। कुल विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 11 सीटें आती हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी एनडीए गठबंधन को 5 विधानसभा सीट, तो वहीं लालू तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 5 विधानसभा सीट, अदर पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के रुझान देखें दोस्तों, यहाँ पर बीजेपी गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ
साथ अब बात कर लेते हैं बिहार के सीवान जिले की कुल विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। 8 विधानसभा सीटों के रुझान देखें दोस्तों, अदर पार्टी को 0 विधानसभा सीट, लालू तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 5 विधानसभा सीट, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 3 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के गोपालगंज जिले की कुल विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। रुझान देखें 6 विधानसभा सीटों के बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 3 विधानसभा सीट, कांग्रेस आरजेडी गठबंधन को 3 विधानसभा सीट। बिहार के गोपालगंज जिले की कुल 6 विधानसभा सीटों के रुझान देखें दोस्तों, बीजेपी गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार के सारण जिले की कुल विधानसभा की 10 सीटें आती हैं। 10 विधानसभा सीटों के रुझान देखें दोस्तों, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 5 विधानसभा सीट, लालू तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 5 विधानसभा सीट। बिहार के सारण जिले के रुझान देखें 10 विधानसभा सीटों के, तो यहाँ पर बीजेपी गठबंधन को और कांग्रेस गठबंधन को 5 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के वैशाली जिले की कुल विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। 8 विधानसभा सीटों के रुझान देखें दोस्तों, अदर पार्टी को 0 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 3 विधानसभा सीट, जेडीयू बीजेपी एनडीए गठबंधन को 5 विधानसभा सीट। वैशाली जिले के रुझान देखें तो बीजेपी गठबंधन के मुकाबले यहां पर कांग्रेस गठबंधन को काफी तगड़ा नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के समस्तीपुर जिले की कुल विधानसभा की 10 सीटें आती हैं। 10 विधानसभा सीटों के रुझान देखें दोस्तों, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी एनडीए गठबंधन को 4 विधानसभा सीट, लालू तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 6 विधानसभा सीट। बिहार के समस्तीपुर जिले की कुल 10 विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर आरजेडी कांग्रेस गठबंधन के मुकाबले जेडीयू बीजेपी गठबंधन को तगड़ा नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के बेगूसराय जिले की कुल विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 7 विधानसभा की सीटें आती हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी एनडीए गठबंधन को 3 विधानसभा सीट, तो वहीं तेजस्वी लालू यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 3 विधानसभा सीट। अदर पार्टी की बात करें तो अन्य दल को यहाँ पर 1 विधानसभा सीट मिलने का अनुमान है। बेगूसराय जिले के रुझान देखें तो यहाँ पर दोनों गठबंधनों के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के कटिहार जिले की कुल विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। अदर पार्टी को 1 विधानसभा सीट, लालू तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 3 विधानसभा सीट, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी एनडीए गठबंधन को 3 विधानसभा सीट। यानी कि कटिहार जिले के रुझान देखें तो यहाँ पर भी बीजेपी एनडीए गठबंधन और कांग्रेस महागठबंधन इंडिया के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। दोस्तों क्या बीजेपी सत्ताधारी पार्टी जेडीयू गठबंधन एनडीए यानी कि बिहार में वापसी कर पाएगी, या फिर आरजेडी लालू तेजस्वी यादव की पार्टी कांग्रेस महागठबंधन इंडिया की इस बार 2025 में होने जा रहे बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी सरकार बना पाएगी या नहीं? दोस्तों अपनी राय में कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के शिव सागर जिले की कुल विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 1 सीट है, अदर पार्टी को 0 सीट, जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 0 विधानसभा सीट, कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया को यहां पर 1 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के शेखुपुरा जिले की कुल विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। 2 विधानसभा सीटों के रुझान देखें बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जो आ रहे हैं दोस्तों, देखें नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी एनडीए गठबंधन को 1 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 1 विधानसभा सीट। शेखुपुरा जिले के रुझान देखें तो यहाँ पर दोनों पार्टियों के गठबंधनों के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के मधुबनी जिले की कुल विधानसभा की 10 सीटें आती हैं। 10 विधानसभा सीटों के रुझान देखें दोस्तों, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी एनडीए गठबंधन को 5 विधानसभा सीट, लालू तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 4 विधानसभा सीट, अदर पार्टी को 1 विधानसभा सीट मिलने का अनुमान है। मधुबनी जिले के रुझान देखें तो यहाँ पर बीजेपी गठबंधन के मुकाबले कांग्रेस गठबंधन को यहाँ पर नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार के बक्सर जिले की कुल विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। 4 विधानसभा सीटों के रुझान देखें दोस्तों, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 1 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 3 विधानसभा सीट। यानी कि बक्सर जिले के रुझान देखें तो यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन के बीच रुझान निकल कर आ रहे हैं, अगर देखें तो बीजेपी गठबंधन को यहाँ पर तगड़ा नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार के भोजपुर जिले की कुल विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। 7
7 विधानसभा सीटों के ताज़ा रुझान देखें दोस्तों, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 4 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। बिहार के भोजपुर जिले के रुझान देखें तो यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन के बीच बीजेपी गठबंधन को नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के पूर्णिया जिले की कुल विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी एनडीए गठबंधन को 4 विधानसभा सीट, तेजस्वी लालू यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 3 विधानसभा सीट, अदर पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। दोस्तों बिहार राज्य की कुल 243 विधानसभा सीटों में से 140 विधानसभा सीटों के रुझान देखें तो यहाँ पर बीजेपी गठबंधन 66 विधानसभा सीटों पर, कांग्रेस गठबंधन 69 विधानसभा सीटों पर और अदर पार्टी की बात करें तो अदर पार्टी के खाते में 5 विधानसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कई तरह के ओपिनियन पोल सर्वे और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कई राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने अपनी अपनी बिसात बिछाना शुरू कर दी है। जहां एक तरफ नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन बिहार में अपनी सरकार बनाने का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ लालू तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत के साथ बिहार में अपनी सरकार बनाने का दम भर रही है। दोस्तों बिहार में अब की बार क्या वाकई तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी या फिर सत्ताधारी पार्टी जेडीयू यानी कि बीजेपी एनडीए गठबंधन फिर वापसी कर पाएगी? दोस्तों अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। चलिए दोस्तों इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार के नवादा जिले की कुल विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। 5 विधानसभा सीटों के ताजा रुझान देखें दोस्तों, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी एनडीए गठबंधन को 2 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं लालू तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 3 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। अदर पार्टी की बात करें तो अदर पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। बिहार के नवादा जिले के रुझान देखें तो यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन के बीच बीजेपी गठबंधन को नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों इसी के साथ बात कर लेते हैं बिहार के गया जिले की कुल विधानसभा की 10 सीटें आती हैं। 10 विधानसभा सीटों के रुझान देखें दोस्तों, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 6 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं लालू तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 4 विधानसभा सीटों पर बढ़त मिलने का अनुमान है। गया जिले के रुझान देखें तो यहाँ पर बीजेपी गठबंधन के मुकाबले कांग्रेस गठबंधन को नुकसान होने की संभावना है। अदर पार्टी की बात करें तो अदर पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के जमुई जिले की कुल विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। बीजेपी गठबंधन को 1 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 3 विधानसभा सीट, अदर पार्टी की बात करें तो अन्य दल को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के सीतामढ़ी जिले की कुल विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। 8 विधानसभा सीटों के रुझान देखें दोस्तों, जेडीयू बीजेपी एनडीए गठबंधन को 6 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं लालू तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 2 विधानसभा सीट यानी कि बिहार के सीतामढ़ी जिले के रुझान देखें तो यहाँ पर बीजेपी जेडीयू गठबंधन के मुकाबले कांग्रेस गठबंधन को नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के औरंगाबाद जिले की कुल विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। 6 विधानसभा सीटों के रुझान देखें दोस्तों, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी एनडीए गठबंधन को 1 विधानसभा सीट, तेजस्वी लालू यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 5 विधानसभा सीट, अदर पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। बिहार के औरंगाबाद जिले के रुझान देखें तो यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन के मुकाबले बीजेपी गठबंधन को तगड़ा नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के बांका जिले की कुल विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। 5 विधानसभा सीटों के रुझान देखें दोस्तों, जेडीयू बीजेपी एनडीए गठबंधन को 3 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है, तो वहीं लालू तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, अदर पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। बांका जिले के रुझान देखें तो बीजेपी गठबंधन के मुकाबले कांग्रेस गठबंधन को यहाँ पर नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के भागलपुर जिले की कुल विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। 7 विधानसभा सीटों के रुझान देखें दोस्तों, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 4 विधानसभा सीट, लालू तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 3 विधानसभा सीट। बिहार के भागलपुर जिले के रुझान देखें तो यहाँ पर बीजेपी गठबंधन के मुकाबले कांग्रेस गठबंधन को नुकसान होने की संभावना है, अदर पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के पूर्वी चंपारण जिले की कुल विधानसभा की 12 सीटें आती हैं। जेडीयू बीजेपी एनडीए गठबंधन को 7 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 5 विधानसभा सीट। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले की कुल 12 विधानसभा सीटों के रुझान देखें दोस्तों, बीजेपी गठबंधन के मुकाबले
कांग्रेस गठबंधन को यहाँ पर नुकसान होने की संभावना है। अदर पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के मुंगेर जिले की कुल विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। 3 विधानसभा सीटों के रुझान देखें दोस्तों, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी एनडीए गठबंधन को 2 विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। तो वहीं तेजस्वी यादव लालू यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 1 विधानसभा सीट मिलने का अनुमान है। अदर पार्टी को 0 सीट मिलने का अनुमान है। मुंगेर जिले के रुझान देखें तो यहाँ पर बीजेपी गठबंधन के मुकाबले कांग्रेस गठबंधन को नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के कैमूर जिले की कुल विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। 4 विधानसभा सीट के रुझान देखें दोस्तों, बीजेपी गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 2 विधानसभा सीट। कैमूर जिले के रुझान देखें तो यहाँ पर बीजेपी गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। अदर पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के लखीसराय जिले की कुल विधानसभा की बात करें तो 2 सीटें आती है। अदर पार्टी को 0 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 0 विधानसभा सीट, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी एनडीए गठबंधन को दोनों की दोनों विधानसभा सीट पर बढ़त मिलने का अनुमान है। लखीसराय जिले में कांग्रेस गठबंधन को तगड़ा नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के नालंदा जिले की कुल विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। 7 विधानसभा सीटों के रुझान देखें दोस्तों, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 6 विधानसभा सीट, तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 1 विधानसभा सीट, अदर पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। बिहार के नालंदा जिले के रुझान देखें 7 विधानसभा सीटों के तो यहाँ पर बीजेपी गठबंधन के मुकाबले कांग्रेस गठबंधन को तगड़ा नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के रोहतास जिले की कुल विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी गठबंधन को 4 विधानसभा सीट, लालू तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 3 विधानसभा सीट, अदर पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। रोहतास जिले के रुझान देखें तो यहाँ पर बीजेपी गठबंधन के मुकाबले कांग्रेस गठबंधन को नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के अरवल जिले की कुल विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी एनडीए गठबंधन को 1 विधानसभा सीट, कांग्रेस गठबंधन आरजेडी को यहां पर 1 विधानसभा सीट, अदर पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। बिहार के अरवल जिले के रुझान देखें तो यहां पर बीजेपी गठबंधन कांग्रेस गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार की जहानाबाद जिले की कुल विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। 3 विधानसभा सीट के रुझान देखें दोस्तों, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी एनडीए गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, आरजेडी कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 1 विधानसभा सीट, अदर पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। बिहार के जहानाबाद जिले की कुल 3 विधानसभा सीट के रुझान देखें तो यहाँ पर बीजेपी गठबंधन के मुकाबले कांग्रेस को यहाँ पर नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के सहरसा जिले की कुल विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। 4 विधानसभा सीट के रुझान देखें दोस्तों, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी एनडीए गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, लालू तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, अदर पार्टी को 0 ही सीट मिलने का अनुमान है। बिहार के सहरसा जिले की कुल 4 विधानसभा सीटों के रुझान देखें दोस्तों, बीजेपी गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के बीच यहां पर कांटे का मुकाबला होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के सुपौल जिले की कुल विधानसभा की बात करें तो 5 सीटें आती हैं। 5 विधानसभा सीट के रुझान देखें दोस्तों, अदर पार्टी को 0 विधानसभा सीट, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी एनडीए गठबंधन को 1 विधानसभा सीट, कांग्रेस आरजेडी गठबंधन को 4 विधानसभा सीट। बिहार के सुपौल जिले की कुल 5 विधानसभा सीट के रुझान देखें दोस्तों, कांग्रेस आरजेडी गठबंधन के मुकाबले बीजेपी गठबंधन को तगड़ा नुकसान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बिहार के पश्चिम चंपारण जिले की कुल विधानसभा की 9 सीटें आती हैं। 9 विधानसभा सीट के रुझान देखें दोस्तों, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी एनडीए गठबंधन को 2 विधानसभा सीट, लालू तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस इंडिया गठबंधन को 7 विधानसभा सीट, अदर पार्टी को 0 विधानसभा सीट मिलने का अनुमान है। दोस्तों, पश्चिम चंपारण जिले के रुझान देखें तो यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन के मुकाबले बीजेपी को नुकसान होने की संभावना है। दोस्तों, बिहार में कुल विधानसभा की 243 सीटें हैं। बिहार में किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए कम से कम 122 सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। यहाँ पर अगर रुझानों में अगर देखें तो बीजेपी एनडीए गठबंधन को 120 विधानसभा सीट, कांग्रेस गठबंधन को 118 विधानसभा सीट और यहाँ पर अदर पार्टी को 5 विधानसभा सीट मिलने का अनुमान है। दोस्तों, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।